कठियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। जैसा कि हिजाब विवाद जो लगातार चल रहा है तो उसमें राइट विंगर कुछ जो सेल्फ प्रोक्लेम सेकुलर सातिर हिंदूवादी जान कर अनजाने में कुछ बातें कह रहे थे कि पुलिस में कैसे हिजाब पहन के जाइएगा, कल को हिजाब पुलिस में मांगा जाएगा, डिमांड किया जाएगा, कल को आर्मी में मांगा जाएगा। इस चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन कल ही मैंने देखा कि एक नविका कुमार है, टाइम्स नाउ में न्यूज़ आवर करती है, मतलब प्राइम टाइम, जो पहले अर्नव करते थे। उनका एक एपिसोड चल रहा था, उसमें एक सवाल पूछी। वो सवाल को सुनिए पहले थोड़ा सा। आज पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। ग्रेटर नोएडा से रमेश सिंह का सवाल है, पुलिस या आर्मी में जॉब मिल जाने के बाद ये लड़कियां वर्दी पहनेंगी या हिजाब? लुबना जी, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी इससे पहले कि मैं तहसीन भाई के पास जाऊं। लुबना जी, नौकरी मिलेगी आर्मी में या फाइटर पायलट की तो वर्दी पहनेंगी या हिजाब? ये सवाल है और ये अनुशासन से लेना देना है, इसका धर्म से लेना देना नहीं है। फाइटर पायलट, लेकिन फाइटर पायलट हो। अब मैं लुबना जी आपसे कहती हूँ, हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियां भी जो हैं, कई जगह में हिंदू औरतें हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, वो सिर ढक कर बैठती हैं, घूंघट लेकर बैठती हैं। अब मैं घूंघट लेकर बैठूंगी स्टूडियो में तो क्या ये माना जाएगा? मैं पूछना चाह रही हूँ। सवाल बहुत बचकानी सा लगा। नविका कुमार को इस सवाल का जवाब तो खुद से देना चाहिए। क्या नविका कुमार एंकर है? क्या वो रिसर्च करती है या कुछ भी टाइम्स नाउ बोल देता है? उसके एंकर की कुछ रिसर्च नहीं होती, कुछ जानकारी नहीं होती। क्या उस महान एंकर को ये नहीं पता है कि एक दो देश नहीं, दुनिया में कई देशों में पुलिस तो छोड़िए, आर्मी तक में लोग हिजाब पहनकर हैं। आर्मी में भी, सेना में जिसे जमीनी कहा जाता है, नेवी में और एयरफोर्स, सब जगह हिजाब पहन के औरत काम कर रही है। इसमें तो लगभग हर देश में है मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर। आर्मी में भी है, आपको अमेरिका में, कनाडा में, यूके में और कई सारे इस्लामिक देश में, पाकिस्तान में, कतर के, यूएई, इवन कि ये लोग ऑपरेशन पे गई हैं हिजाब पहनकर। उनमें से कुछ लोगों ने शहादत भी दी है। पाकिस्तान की एक जो पायलट थी वो अपने शहादत भी दी। उसके बाद जाके यूएई की जो होता है कि एक फाइटर पायलट हिजाब पहनकर ही वो जाके दाइश के खिलाफ अटैक की। उसके बाद जाके बीबीसी तो एक ऐड किया, वो यूके गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स आर्मी में जुड़े क्योंकि मुस्लिम्स वहाँ आर्मी में कम हैं। तो उसको प्रमोट करने के लिए उसने दिखाया, बाज़ाब्ता जो एक ऐड कैंपेन चलाया ब्रिटिश के आर्मी डिपार्टमेंट ने, मिलिट्री डिपार्टमेंट ने, उसमें बाज़ाब्ता दिखाया क्या कि हिजाब पहनकर, और साफ सब जगह अलाव है जहां, हाँ, लेकिन पहले कुछ जगह अलाव नहीं था, तो वहां पे भी औरतें लड़कर अपने हक को ली। अभी कुछ ही दिन पहले साउथ अफ्रीका में भी अलाव हो गया कि हिजाब पहनकर आप आर्मी में काम कर सकती हैं। उसके पहले कोस्टल गार्ड के तौर पे फिलीपींस में हुआ, ये भी पिछले ही वीक में हुआ। तो मतलब दुनिया में जब लोग हिजाब की तरफ मुड़ रहे हैं, जब हिजाब को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, भारत में फासीवादी सरकार है, हिंदुत्व सरकार है, एंटी मुस्लिम सरकार है, इस्लामोफोबिक सरकार है, तो वो एक अलग पैरामीटर है कि उसका एक अलग नैरेटिव्स है। लेकिन जब एंकर है उसको एक समझदारी होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और आज जो नैरेटिव्स जो है, जो फ्रांस जैसा देश जो कि जो था ना स्कूल में बैन किया था और बुरखे को बैन किया था, हिजाब जो हेड स्कार्फ जिसके लिए यहां डिमांड हो रहा है इस कॉलेजेस में, वो कहीं नहीं बंद है, मतलब सब जगह। फ्रांस में लाइसिते उसका एक बुनियाद है, लाइसिते के कारण सिर्फ हिजाब ही नहीं बंद है, वहां क्रॉस भी बंद है, पगड़ी भी बंद है, जूस कीपा भी बंद है, कोई स्कूल में जीसस की मूर्ति नहीं होती, कोई नहीं होती। इंडिया में तो मूर्ति भी होती है, उसका जाके मुसलमानों या क्रिश्चियंस लड़कों से भी पूजा कराई जाती है। सिखों की पगड़ी होती है, पंडित जी लोग टीका लगा के आते हैं और सब चूटी और जुनौ पहन के आते हैं। तो अब बोलिएगा कि जुनौ तो अंदर होता है, तो भैया जो क्रॉस जो पहनते थे क्रिश्चियन लड़के वो भी अंदर ही पहनते थे, कोई एकदम बाहर नहीं दिखाते थे, वो भी बंद है। सारे रिलीजियस एक्सप्रेशन बंद है वहां पर। तो आप उसकी तुलना, और वो लाइसिते के कारण, उसका जो लाइसिते का जो इंटरप्रिटेशंस है उसमें है क्या कि सारे स्टेट के जो भी चीजें होंगे वहां पे रिलीजन का कोई नहीं होगा।
इस कारण यहां पे मीडिया कहती है कि हिजाब को लोग छोड़ रहे हैं, रूबिका लियाकत जी कहती हैं कि लोग हिजाब को छोड़ रहे हैं। हिजाब को छोड़ नहीं रहे, हिजाब को पहना रहे हैं, हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, हिजाब को एक्सेप्टेंस कर रहे हैं और दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। सिर्फ आर्मी ही नहीं, खेल में अब 2016 के जो ओलंपिक हुई थी रियो में, वहां पे हिजाबी लड़कियां गई थी और जीती थी। इब्तिजा मोहम्मद पहला गोल्ड मेडलिस्ट हिजाबी, और उसी ओलंपिक में और भी कई हिजाबी लड़कियां ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है। और उसके बाद कई टीम की हिस्सा भी रही। टोक्यो ओलंपिक में हुआ, अब 24 में एक पेरिस में होने वाला। अभी पेरिस में भी एक जो फ्रांस जो है वो भी अपने आप को एक हल्का सा मोल्ड कर रहा है, क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों में राइट विंगर की ओपोजिशन के कारण और कुछ मतलब जो सरकार के भी जो समर्थन के कारण, के लोगों के कारण एक खेलों में भी हिजाब बंद कर दिया गया। लेकिन जो वहां के इक्वलिटी मिनिस्टर्स हैं वो कह रही हैं कि इस चीज़ों को वापस लिया जाए, ये क्या नहीं रोकना चाहिए खेल में हिजाब को। मतलब उसके अगर नैरेटिव्स को देखा जाए तो फ्रेंच के नैरेटिव्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। जहां जहां अलाउ नहीं था वहां पे अलाउ किया जा रहा है दुनिया में। भारत में लोग इस चीज़ों को जो होता है अपवर्डनेस से कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोग हिजाब छोड़ रहे हैं। हिजाब एक दो जगह छोड़े जा रहे हैं जहां पर सबको मैंडेटरी है, लेकिन भारत में सबके लिए मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है कि सारी मुस्लिम हिंदू सबके लिए मैंडेटरी की जाए। इंडोनेशिया में था एक मैंडेटरी, वहां पे एक क्रिश्चियन लड़की को सिर्फ अपोज हुआ था क्या कि मैंडेटरी मैं नहीं पहनूंगी, तो वहां पे उसके बाद मैंडेटरी को खत्म कर दिया गया, उसके बाद ऑप्शनल दे दिया गया। और यहाँ पे लोग कह रहे हैं क्या कि लड़कियां हिजाब छोड़ रहे हैं, लड़के जो होता है ना कि हाँ चड्डी पहन के घूम रहे हैं। अरे भैया कुछ लोग कर रहे हैं सब जगह। कोई भी एक सोसाइटी होती है, काशीराम सिख थे, पगड़ी पहनते थे? नहीं पहनते थे। बहुत सारे सिख पगड़ी नहीं पहनते, बहुत सारे जो होता है ना हिंदू बीफ खाते हैं, बहुत सारे जो ईसाई भी अपने धर्म को नहीं मानते, बहुत सारे जूस भी नहीं मानते। तो कुछ नहीं मानते, कुछ थोड़ा मानते हैं, थोड़ा नहीं मानते हैं। जावेद अख्तर वो तो खुद कहता है पब्लिकली एथिस्ट है। एथिस्ट को मुसलमान से क्या मतलब? तो उसको आप उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर, शबाना आज़मी की लाइफ स्टाइल को देख के आप मुसलमान को आप कैसे कह सकते हैं? भारत की मीडिया का ऊपर वाला ही मालिक है और सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है क्या कि जो होता है फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियस राइट्स है, सारी दुनिया ऐसे ही बेकार में जो होता है क्या कि सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया के इस पे वर्डिक्ट आ गया है। और ये हिजाब जो होता है सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का नहीं है, ये सारी दुनिया के मुसलमानों का है। सारी दुनिया में मुसलमान पहनते हैं, कहीं कम कहीं बेसी। कहीं पर डिक्टेटर आया तो वहां पे उसको बैन किया, लेकिन फिर खुला। जैसे इस्लामिक दुनिया में ही अतातुर्क जो डिक्टेटर था उसने बंद किया था, लेकिन फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया। फिर बाद में मिलिट्री जुंटा ने बंद किया, जो फिर अब वहां पे स्कूल कॉलेजेस में जो बंद किया था वो खुल गया। उज्बेकिस्तान में जो तरह हाल फिलहाल ही अभी जो पिछले साल ही कहा गया कि लड़कियां स्कूल में भी हिजाब पहन के जा सकती हैं, क्योंकि हिजाब जब नहीं पहन रही थी तो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल लोग थे वो अपनी बच्चियों को हाई स्कूल में नहीं भेज रहे थे। जब वो वाली गुजारी तो नहीं भेज रहे थे, जिससे कि एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन में कमी आ रही थी। आप तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए वहां भी हिजाब को अब कह दिया गया। जल्दी अजरबैजान में भी एक बंद था, क्योंकि कम्युनिस्ट स्टेट के सेंट्रल एशिया मतलब यूएसएसआर का हिस्सा था, तो उसके कारण कुछ स्टेट्स हिजाब को नहीं अलाउ किए थे। अब वहां भी हिजाब अलाउ होने वाला है स्कूल्स में। अब बाकी आपको जो यूके में चले जाइए, वो जो कल जो सुधीर चौधरी जो बोल रहा था क्या कि कॉमन लॉ हो जाता है तो हिजाब नहीं होगा, हिजाब स्कूल के जो होता है यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मिटी के लिए कॉमन लॉ होना चाहिए। कॉमन लॉ यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह है। ऑस्ट्रेलिया में जो होता है डॉक्टर्स हिजाब पहन के अपने काम कर रही है, अभी उसके नाम पे स्टैंप्स पाया। आप इन सारी चीज़ों को देखिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।